Hello dear students. In this video we are going to do the application of Biot-Savart law. इससे पहले वीडियो में हमने Biot-Savart law क्या होता है उसको स्टडी किया था। अब हम Biot-Savart की कुछ एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और जब भी ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है फुल क्वेश्चन आता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में। तो लेट स्टार्ट, इसको समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसका? करंट, सर्कुलर करंट लोब का। तो इस चीज को समझिए, करंट लोब, और वो भी कैसा? सर्कुलर, यानी हमारे पास एक वायर है और वायर किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में है, और उसके अंदर वी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट। तो सर्कुलर वायर में जब करंट फ्लो होगा तो उसके सेंटर से जाने वाली लाइन जो है वही उसकी क्या कहलाएगी? एक्सिस कहलाएगी। तो उसके सेंटर से जाने वाली जो लाइन है जो उसकी एक्सिस कहलाएगी, वहां पर किसी भी पॉइंट पर हमें क्या ढूंढना है? मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। तो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, ये मैंने एक सर्कुलर वायर कंसीडर कर लिया। व्हाट आई हैव डन, मैंने एक सर्कुलर वायर कंसीडर किया। ओके, इसको थोड़ा सा ये, जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा? सेंटर होगा। वी मस्ट हैव अ सेंटर, ठीक है। मान लीजिए ये सेंटर कितना होता है? O। और इस सर्कुलर वायर की प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ क्या होगी? रेडियस होगी। तो मैंने एक सर्कुलर वायर लिया जिसका सेंटर O है और उसकी रेडियस क्या है? A। अब इस सर्कुलर वायर के सेंटर से एक लाइन जाएगा। ओके, चाहो तो मैं इसको डार्क बना देता हूं, ठीक है। ये जो लाइन है, ये कैसी लाइन है? जो सेंटर से पास होती है और सर्कुलर रिंग के क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ओके, मान लीजिए ये कोई लोकेशन है P। ओके, मैंने एक लोकेशन लिया P, और O से P तक की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, इसको मैं ले लेता हूं X। O से P तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या ले लिया? X कंसीडर कर लिया है। और आपसे P पर क्या पूछा गया है? मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। तो लेट्स डू अवर टॉपिक। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी रिंग में वी हैव अ करंट, और उस करंट की वजह से P पे हमें क्या ढूंढना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इस आर्टिकल को क्या करते हैं, जो बच्चे मैथ्स के हैं वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैं आपको बताता हूं इंटीग्रल का रोल क्या होता है। इंटीग्रल का रोल होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक छोटे से हिस्से के लिए पता करेंगे, और फिर जब हम उसका इंटीग्रल करते हैं तो वही फिजिकल क्वांटिटी हमें पूरी बॉडी के लिए मिल जाती है। देखिए, मैथ्स में जब हम इंटीग्रल पढ़ते हैं तो इंटीग्रल का मीनिंग क्या है? कई बार हम मैथ्स में इंटीग्रल पढ़ते हैं और उसका फिजिक्स में कई बहुत सारा यूज होता है। तो इंटीग्रल का फायदा क्या है, वो आप थोड़ा नॉर्मल तरीके से प्रैक्टिकली लेवल समझिए। इंटीग्रल हमें हेल्प क्या करता है कि हमें कोई चीज पूरी बॉडी के लिए चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को बॉडी के एक छोटे से हिस्से के लिए पता कर लेते हैं और फिर उसका कर देते हैं इंटीग्रल, तो हमें वही प्रॉपर्टी पूरी बॉडी के लिए मिल जाती है। क्या ये बात समझ आ गई? जैसे हम कई बार जैसे हमें फीवर होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम डॉक्टर से कहते हैं कि भैया मुझे बुखार हो गया है, तो आप चेक कीजिए कितना बुखार हो गया है। तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर लेता है, हमारी बगल में लगा देता है, और 1 सेकंड बाद कहता है भाई आपकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर इतना है। वो ये थोड़ा ना कहता भाई आपकी बगल का टेम्परेचर इतना है, नहीं। क्यों? वो क्या हुआ, उसने टेम्परेचर लिया
शरीर के एक हिस्से का और बता दिया भाई ये टेम्परेचर पूरी बॉडी का है। तो इंटीग्रल का भी काम कुछ ऐसे ही है, यानी हम एक चीज को पता करेंगे एक छोटे से हिस्से के लिए और उसका इंटीग्रल करके वही प्रॉपर्टी हमें पूरी बॉडी के लिए मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। यानी हम क्या करेंगे, हम इस रिंग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करेंगे। ये जो पूरी रिंग है, इस रिंग के अंदर हम एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करेंगे, उस हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे P पे। वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आया उसका हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, इंटीग्रल, और इंटीग्रल करने से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा पूरी बॉडी का। दिस इज द होल प्रोसेस। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है तो आर्टिकल आपसे हो जाएगा। तो शुड वी स्टार्ट आवर टॉपिक? चलिए प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रिंग है, इस रिंग के अंदर हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट इन दिस रिंग। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या करा, ये जो मेरा रिंग है इसके अंदर मैंने ये पूरी रिंग में से एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया है। नाम दे देता हूं मैं इसको x y, और कितनी लेंथ है इसकी, dl। क्लियर हो गया? तो हमने क्या किया, लेट कंसीडर एन एलिमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू dl। प्यारे बच्चों, हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया एक्स वाई जिसकी लेंथ कितनी है, dl। लेट कंसीडर एन एलिमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू dl इन सर्कुलर लूप। ये जो हमारी रिंग है, यह सर्कुलर लूप है, उसमें हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट आपने dl लिया है, मान लीजिए इस एलिमेंट की वजह से P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो dB है, ठीक है ना। पूरी रिंग का नहीं कह रहा हूं, ये जो आपने छोटा सा हिस्सा लिया है, इस हिस्से की वजह से P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं क्या मान लेता हूं, dB मान लेता हूं, ठीक है। लेट ड्यू टू दिस एलिमेंट, let due to this element the magnetic field, let due to this element xy the magnetic field at location P is dB। पहले आपने पूरी रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट लिया dl, और इस एलिमेंट की वजह से P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपने क्या मान लिया, dB। तो ये dB क्या होगा, इस dB की वैल्यू क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, बियो-सावर्ट यहां हमें हेल्प करेगा। क्यों? बियो-सावर्ट क्या बोलते हैं, बियो-सावर्ट हमें अगर किसी वायर में, किसी वायर dl में कोई करंट आई है तो उसकी वजह से r डिस्टेंस पे हमें क्या मिल जाता है, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है, ठीक है। तो इस छोटे से वायर की वजह से P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपने क्या मान लिया, dB। और dB कितना होगा बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये है हमारे बियो-सावर्ट का जनरल फॉर्मूला। ओके, अब इस फॉर्मूले को मैं इस एलिमेंट xy के लिए क्या अप्लाई करने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले म्यू नॉट ओवर 4 पाई तो एज इट इज रहने वाला है, I भी क्या रहेगा, एज इट इज, ठीक है। मान लीजिए ये जो लूप है इसके अंदर करंट कितना है, I करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट कितना है, I। ये करंट I पूरे रिंग में है, dl में भी I ही पास होगा। पूरे रिंग में कितना करंट है, dl। ओके, xy की लेंथ आपने कितनी ली है, dl, ये भी ऐसी रहेगा। ओके, r क्या होता है, मुझे r बताइए, r क्या होता है,
सोच के बताइए आर क्या था। आर था, देखिए पीओ साउट बता देता हूं, अगर ये आपका वायर है डीएल, ठीक है, एक्स वाई, और ये लोकेशन थी, तो ये क्या था आर। क्या था आर? वायर की लोकेशन से डिस्टेंस। याद आ गया बेटा? तो यहां हमारा वायर कौन है? एक्स वाई, लोकेशन कौन है? पी, तो ये हो गई आर, वायर की लोकेशन से डिस्टेंस। तो ये आर आपको समझ में आ गया। अब क्या बचता है? थीटा। प्यारे बच्चों जल्दी बताइए, थीटा आपको मैंने क्या बताया था जब आपको पीओ सावर्ट समझाया था? तो आपने कहा था कि सर थीटा जो है वो तो डीएल और आर के बीच का एंगल है, डीएल और आर के बीच का एंगल है। तो इस डायग्राम को देख के मुझे बताइए, इस डीएल और इस आर में कितना एंगल है? ये जो डीएल है और ये आर है, इसमें कितना एंगल है? मुझे देख के बताइए। आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या पूछ रहा हूं? ये जो डीएल और ये आर है, इसमें एंगल बताइए। नहीं मालूम? देखिए मैंने आपको यहां थोड़ा सा बच्चे पजल होते हैं, तो ये मैंने आपके लिए छोटा सा एक 3D चीज तैयार करी है जो आपको इस आर्टिकल को हेल्प कर, मतलब समझने में काफी हेल्प होगा। तो देखिए चलिए प्यारे बच्चों ये समझते हैं। ओके, तो इस चीज को जरा समझिए। सबसे पहले क्या ये आपको रिंग दिखाई दे रही है? बिल्कुल। तो ये हो गई हमारी सर्कुलर रिंग। ओके, चलिए तो रिंग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, रिंग आपको दिखाई दे रहा है। इस रिंग का रेडियस आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। रिंग आपको विजिबल हो गई, रिंग समझ में आ गया, ठीक है बेटा। ये पूरा रिंग हो गया और ये है इसकी रेडियस, दिखाई दे गई, ठीक है। ये है ए, दिखाई दे गया ए, डायग्राम में ए आपको दिखाई दे गया। ओके, जल्दी से बताइए एक्स कहां है? ये रहा, दिस इज एक्स, ये हो गया आपका एक्स। सेंटर कहां है? यहां सेंटर है। पी किधर है? ये रहा पी। रिसेंबल कीजिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चे जल्दी से बताइए आर कहां है? ये रहा आपका आर। क्या बात समझ में? अब है डीएल। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, जरा समझिए। ये जो मेरी पूरी रिंग है, ये जो मेरी रिंग है, मैंने बेटा इस पे एक हल्का सा छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ये मार्कर दिखाई दे रहा है आपको? ये ठीक है, ठीक है। पूरी रिंग पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ओके, देख लीजिए। विजिबल? अब मैंने आपसे पूछा था कि ये जो आपने रिंग में एलिमेंट लिया है डीएल, पूरी ये जो रिंग में एलिमेंट लिया है, ठीक है, ये एलिमेंट और ये रहा आपका आर। तो प्यारे बच्चों एंगल बताइए थीटा कितना होगा, क्योंकि थीटा किसके बीच का एंगल होता है? वायर और आर के बीच में। तो जल्दी बताइए, ये रहा आपके सामने डायग्राम। आप कहोगे सर कैसे बताएं? आपकी गलती नहीं है, आप बता भी नहीं पाओगे। जरा ध्यान देना, पहले ये समझ लो, ये रहा आर, दिस इज आर, और ये रहा एलिमेंट जो आपने पूरी रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट लिया। प्यारे बच्चा अब तो देख कर बता दो कितना होगा। पता चल गया कितना होगा? 90। ये देखिए, ये रहा डीएल और ये रहा आर, तो कितना एंगल होगा? 90, ठीक है। ये देखिए आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करिए, इसलिए आपको क्लियर हो गया होगा 90 डिग्री, वरना डायग्राम में समझ में नहीं आता। तो प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई, ठीक है। डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? ये एंगल 90। ओके, चलिए काफी समझा दिया आपको। ओके, नाउ सारा टाइम वरना इसी में निकल जाएगा। आप कहोगे सर मजा आ रहा था, यही दिखाते रहो बस, ठीक है। चलिए तो बेटा ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम
90। सारा खेल इसी का ही है, वरना बच्चों को यही समझ में नहीं आता 90 हुआ कैसे। ठीक है, तो ये जो डीएल है और इस आर के बीच का एंगल कितना है 90। साइन 90 का होता क्या है बच्चों 1। तो म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर। ओके, तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमने पता लगा दिया। बात समझ आ गई? ये क्या है आगे आपका, हमने प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है, पूरी रिंग का नहीं, केवल इस छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है। कहां? पी पर। इज दैट क्लियर? ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और समझ लीजिए। इस एलिमेंट की वजह से पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड, इतना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा वो और आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो ये मैं आपको और बता देता हूं कहां होगा। ओके बच्चों, क्या डायरेक्शन होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की? तो प्यारे बच्चों इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये डीबी क्या करेगा, ये डीबी आर वाली लेंथ से 90 डिग्री बनाएगा। देखिए ये है कुछ इस तरह से, समझ लीजिए। ये जो आपका 3D डायग्राम है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से। क्लियर? तो ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ये क्या करेगी, P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। बताइए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। किसकी वजह से? यहां पर ये जो छोटा सा एक एलिमेंट है इसकी वजह से P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये है इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देख लीजिए, डायग्राम क्लियर हो गया? चलिए बेटा, ओके। तो इस एलिमेंट की वजह से P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसकी डायरेक्शन कितनी है, ये। प्यारे बच्चों क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब मैं क्या करता हूं, देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, समझिएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं दो हिस्सों में ब्रेक करूंगा। एक तो ये और एक ये। अब जिन बच्चों की ज्योमेट्री बड़ी जबरदस्त है वो मुझे जवाब देना। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं ये एंगल, देखिए ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एंगल तो 90 डिग्री है। प्यारे बच्चों अगर ये थीटा है, दिस एंगल इज 90, ठीक है। कौन सा एंगल? ये ब्लैक वाला जो एंगल है ये 90 है। प्यारे बच्चों मुझे बताइए ये वाला जो रेड एंगल है ये कितना होगा? तो जिन बच्चों की ज्योमेट्री जबरदस्त है ना वो कहेंगे सर ये एंगल थीटा होने वाला है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, डी बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी बी साइन थीटा। इज दैट क्लियर? डी बी कॉस थीटा और डी बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला इसको हमने क्या कर लिया, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। चलिए बेटा, तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको पॉज करके वीडियो को लिख लिया होगा आपने, मिटा दें इसको। चलिए क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? चलिए, दिस dB is resolved into two component, dB cos theta and
dB sin थीटा। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था ये दो कंपोनेंट में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, चलिए अच्छी बात है। अब एक बात बताओ बेटा, आपने पूरी रिंग में एक एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकला dB P पर, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक हो गया किसमें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। ओके, चलिए प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां एक एलिमेंट और ले लेता हूं, समझिए जरा, मैंने इस रिंग में एक एलिमेंट और ले लिया। भाई इस रिंग के तो आप कितने भी टुकड़े कर सकते हो। एक चूड़ी देखिए आपने, बैंगल, वो जब जमीन पे गिरती है तो कितने टुकड़े हो सकते हैं, कितने भी टुकड़े हो सकते हैं। बात समझा भाई, हम किसी भी चीज के कितने भी टुकड़े कर सकते हैं। तो ये जो मेरी रिंग थी, आप इसके कितने टुकड़े कर सकते हो, सेमी सर्कल में 2 टुकड़े कर दो, क्वार्टर में 4 कर दो, 6 कर दो, 8 कर दो, कितने भी टुकड़े कर सकते हो। ओके, तो इस पूरी रिंग में मान लीजिए ये एक दूसरा एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वही dB होगा, और उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा P पे, उसके भी तो बेटा 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, cos और sin। क्या ये बात समझ आ रही? तो एक एलिमेंट के लिए एक cos कंपोनेंट और एक sin कंपोनेंट, और अगर दूसरा एलिमेंट ले लो तो इसका भी यहां कुछ ना कुछ क्या होगा, मान लीजिए इसका भी तो यहां पर कुछ ना कुछ cos कंपोनेंट और sin कंपोनेंट आएगा। इसका cos कंपोनेंट ये, इसका sin कंपोनेंट ये, ब्लू वाले का cos कंपोनेंट और sin कंपोनेंट। अब देखिए दोनों के cos कंपोनेंट क्या है, अपोजिट, कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन दोनों के sin कंपोनेंट क्या है, एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहां एक मजेदार बात समझ में आई कि आप इस रिंग को जितने भी टुकड़ों में तोड़ लेना, इस रिंग के अंदर आप चाहे कितने भी एलिमेंट कंसीडर कर लेना, होगा क्या, जितने भी एलिमेंट कंसीडर करोगे हर एलिमेंट का अपना cos कंपोनेंट होगा और क्या होगा, sin कंपोनेंट होगा। लेकिन प्यारे बच्चों सभी cos कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और सारे sin कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या ये बात समझ पा गई? वेरी गुड। ओके, तो लिख लीजिए नंबर 1, all the cos component cancel out each other। सभी cos कंपोनेंट इस रिंग में जितने भी एलिमेंट होंगे, हर एलिमेंट का cos कंपोनेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट। नंबर 2, all the sin component get added। लेकिन सारे sin कंपोनेंट क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जुड़ जाएंगे। all the cos component get cancel out each other and all the sin component get added। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यानी पूरी रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें किसकी वजह से मिलेगा, आप कहेंगे सर साइन कंपोनेंट की वजह से। क्यों, cos कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए, यानी पूरी रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल किसकी वजह से मिलेगा, साइन कंपोनेंट की वजह से मिलेगा। ठीक है, ऑल द साइन कंपोनेंट गेट एडेड एंड प्रोवाइड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिंग, रिंग कह दे या सर्कुलर लूप। ठीक है, सारे cos कंपोनेंट प्यारे बच्चों कट जाएंगे, सारे साइन कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, और वे सारे साइन कंपोनेंट ऐड होके पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड आपको दे देंगे। क्या बात समझ में आ गई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लिया आपने, इज दिस रिटन, मिटा दे, इसको मिटा दे, चलिए रब कर देते हैं। तो हमें एक बात पता चल गई,
यानी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इस रिंग का वो किसकी वजह से मिलेगा? साइन कंपोनेंट की वजह से मिलेगा। तो देख लीजिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप इज गिवन बाय, देख लीजिए, मान लीजिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B, और वो बेटा ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा? जितने भी साइन कंपोनेंट हैं उनका क्या कर दो? इंटीग्रल। ठीक है, जितने भी साइन कंपोनेंट हैं उनका क्या कर दो बेटा? इंटीग्रल। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अलजेब्रा आपका स्टार्ट हो गया। ये समझ आ गया लाइन कैसा है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा किसकी वजह से? साइन, जितने भी साइन कंपोनेंट है। चलिए, तो इंटीग्रल मतलब जितने भी साइन कंपोनेंट है, इंटीग्रल का मतलब इकट्ठा करना, इंटीग्रल का मतलब जोड़ना, सबको इकट्ठा कर लेना। तो इंटीग्रल यानी इकट्ठा कर लिया किसको? सभी साइन कंपोनेंट को। ओके बेटा, इज इक्वल टू इंटीग्रल dv की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। dv की वैल्यू क्या निकली थी? म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। यही तो आई थी। साइन 90 तो 1 हो गया था। क्लियर हो गया? dv की वैल्यू, इस dv की वैल्यू ये आई, ये वाला जो dv है उसकी वैल्यू आई, और ये वाला जो साइन थीटा है ये एज इट इज। देखिए, ये जो dv है ये वैल्यू इसकी है, और ये जो साइन थीटा है ये साइन थीटा आपने एज इट इज लिया है। क्लियर हो गया? इस dv की वैल्यू ये अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्या करूं मैं इसमें? क्या करूं? देखिए, यहां से जरा साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताइए। हाँ, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, a अपॉन r। साइन थीटा इज इक्वल टू a। ठीक है, क्या आप मुझे r बता सकते हो? हाँ, चलो फिलहाल तो r ही लिख लेते हैं, a अपॉन r। तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl r स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख ली? बताइए, a अपॉन r। ओके, चलिए, तो d किसके साथ है? l के साथ। बाकी सब तो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, i बाहर आ गया, a बाहर आ गया, r स्क्वायर और r क्यूब बाहर आ गया। अंदर बचा केवल dl। समझ में आ गया? चलिए, आप मुझे बता सकते हो ये a, x और r में क्या रिलेशन होगा? तो आप कहेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए आर और ए में क्या रिलेशन है। तो प्यारे बच्चों, यहां से आर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा। तो जरा बता सकते हैं आर क्यूब कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देख लीजिए, ठीक। चलिए, तो यहां तक हो गया। ओके, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ए अपॉन, बेटा आर क्यूब की वैल्यू रख दो, कितनी है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू, अब ये इंटीग्रल डीएल क्या है? देखिए, इंटीग्रल डीएल इसका मतलब क्या है? एल की टोटल वैल्यू। इंटीग्रल डीएल का मतलब क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ डीएल। इंटीग्रल डीएल का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ डीएल। अब बेटा
ये जो रिंग में तुमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, तो ये एलिमेंट छोटा से छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे ये जो एलिमेंट है ज्यादा से ज्यादा सर्कमफ्रेंस के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। किसी रिंग में अगर आप एक एलिमेंट कंसीडर करोगे तो वो एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? रिंग की सर्कमफ्रेंस से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो यानी इंटीग्रल dl किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई, रेडियस कितना लिया है? a। समझो बात आ गई? तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 2 पाई a। तो समझ में आ गई बच्चों? ओके, देख लीजिए, कर लीजिए। ओके, इसको रब करते हैं, मिटा दें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड आया मेरा प्यारे बच्चों, तो देखें इसको, 2 से ये 4 क्या हो जाएगा? 2 पाई से पाई कट जाएगा, म्यू नॉट ए और ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देख लीजिए, ये आएगा हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द टोटल magnetic field produced by a circular current loop कहाँ? at the axis at distance x। सेंटर से x डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या बात समझ में आ गई? अब इसकी डायरेक्शन बताएंगे आप क्या होगी? ये तो केवल मैग्नीट्यूड मिला ना बेटा, ठीक है? कि भाई मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है, ठीक है? अब इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है, वी हैव अ रिंग, उसकी रेडियस कितनी है? a, और सेंटर से, ठीक है, सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें क्या चाहिए? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर से। चलो समझ रहे हो तुम, ठीक है ना? तो r या जो भी रेडियस है, सेंटर से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो समझिए, सारे कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए थे, किधर मिलेगा? सीधा ही मिलेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है इतना मिलेगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी? हाँ बताएं आपको। चलिए, बाय राइट हैंड थंब रूल, इससे मिलेगी इसकी डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल। अब जब बताने जा रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इसको कर देता हूं ड्रॉ, ठीक है, या समझ ले क्या है राइट हैंड थंब रूल। कहोगे सर हमें तो मालूम है राइट हैंड थंब रूल क्या है, जरा बताओ। आप कहोगे सर आपने कहा था कि जब थंब है वो, मान लीजिए वायर है, वायर में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में कर दो। मान लो करंट ऊपर है तो उंगलियों को कर्ल करो, तो जो उंगलियों की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन राइट हैंड थंब रूल की बेटा एक मजेदार बात हो रहा है, जरा ध्यान देना।
अगर थंब करंट को रिप्रेजेंट करता है तो उंगलियों का जो घुमाव है, उंगलियों का जो घूमना है, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसका बेटा रिवर्स भी पॉसिबल है। क्या? अगर अंगूठे को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाओगे, फिर जो उंगलियां हैं वो करंट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये बहुत मजेदार बात है। तो मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड तो तुमने लिख लिया होगा, इसका जरा डायरेक्शन समझ लीजिए, डायरेक्शन कैसे मिलेगी। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से रब कर देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। देख लीजिए, ओके। अब आपको मैं समझाता हूं डायरेक्शन। देख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाय सर्कुलर करंट लूप। मैग्नीट्यूड तो पता चल गया बेटा, अब उसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा वो समझ लो जरा। डायरेक्शन कैसे निकलेगी? तो देखिए बेटा, आपका ये वायर कैसा है? सर्कुलर। ठीक है, पहले मैं पहले वाली इंफॉर्मेशन देता हूं जिससे आपको पता रहे। पहले हमने ये सीखा था कि वायर स्ट्रेट है। वायर कैसा है? स्ट्रेट। अगर करंट है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो देखिए अपवर्ड है तो क्या, अंगूठे को करंट ये है अपवर्ड करंट, डाउनवर्ड करंट। तो देखिए पहले हमने सीखा अगर वायर सीधा है तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में कर दो तो उंगलियां क्या बताती हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये समझ बात आ गई? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मान लो ये वायर है, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसा आएगा? पीछे से आगे की तरफ ये। और अगर ऐसा है तो देखिए आगे से पीछे की तरफ। क्या बात समझा में? ओके। अब पहले हमारा वायर था सीधा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हुआ? गोल गोल। अब अगर वायर सर्कुलर हो जाए, वायर कैसा हो जाए? सर्कुलर हो जाए। ठीक है, ये है हमारी रिंग, सर्कुलर रिंग। ठीक है बेटा, एक बार मैं करंट को ले लेता हूं इस तरह से, ये सर्कुलर रिंग और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ये, और एक बार मैं करंट की डायरेक्शन ले लेता हूं अपोजिट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। अब क्या है राइट हैंड थंब रूल? तो देखना बेटा, जो थंब है, थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। और कर्व ऑफ फिंगर यानी उंगलियों का घुमाव वो रिप्रेजेंट करेगा करंट को। उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। अगर वायर सीधा है तो हम करंट को थंब से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को उंगलियों से। लेकिन अगर वायर सर्कुलर है तो उल्टा हो जाता है, वहां हम करंट को उंगलियों से करेंगे और थंब को किससे करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड से। तो चलिए बेटा, हमारे पास सर्कुलर वायर है, ये देखिए ये हमारा सर्कुलर वायर। ठीक है, एक बार करंट लेता हूं मैं क्या? क्लॉकवाइज। करंट कैसा लेता हूं मैं? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है यानी करंट कैसा फ्लो हो रहा है? ऐसे। समझ बात आ गई? तो आप क्या कीजिए, उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखिए। ये देखिए करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो प्यारे बच्चों देखिए अंगूठा किधर है? क्लियर हो गया? अगर करंट क्लॉकवाइज है, करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। तो देखिए अंगूठा कैसा हो गया? अपवर्ड। और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अंगूठा किधर हो गया? आपकी तरफ। क्लॉकवाइज में अंगूठा किधर है? इधर। आपसे अपोजिट।
ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए इस केस में बताइए करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। देखिए मान लीजिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइन है। प्यारे बच्चों मुझे बस ये बता दो डायरेक्शन ऊपर होगी या नीचे, फटाफट घुमाइए उंगलियों को, ठीक है। ये रही रिंग, ये रही रिंग, और देखिए करंट कैसा आ रहा है, पीछे से आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ, ये दिखाई दे रहा है। तो थंब कैसा है, अपवर्ड, वेरी गुड। आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड है ये, समझ में आता भाई, ओके। इस केस में बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी बताइए। तो देखिए कैसे जा रहा है, उल्टा मोड़ रहा है, ये हो रहा है ये, तो थंब देखिए किधर है, नीचे। तो आप कहेंगे ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो प्यारे बच्चों आपको दो चीजें मैंने आज सिखाई। नंबर एक कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, हमारे पास क्या है, सर्कुलर वायर, तो उस वायर के सेंटर से x डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, जहां उंगलियां करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी और थंब किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की। ओके चलिए ओके प्यारे बच्चों, एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है। पहला तो क्वेश्चन वही बनता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बना, क्या कि हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, उसमें करंट है और उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये अपने आप में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्जाम में खूब आता है। लेकिन कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपसे सेंटर पे पूछ लिया जाए तो हम इस आर्टिकल को कैसे करेंगे। तो जरा ध्यान देना बेटा, हमने डेरिवेशन अभी किया, ये हमारा सर्कुलर लूप था और सेंटर से x डिस्टेंस ये हमारा a था और p पर हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो p पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट, हमारी जो वैल्यूज आई थी अभी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमने अभी क्या किया, डेरिवेशन। लेकिन अगर एग्जाम में हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया जाए इसके सेंटर पे, कहा, इसके सेंटर पे, ठीक है, तो सेंटर के लिए फॉर सेंटर ओ क्या चीज जीरो हो जाएगी। देखिए P पर तो इतना मैग्नेटिक फील्ड और अब हमें क्या ढूंढना है, सेंटर पे। तो यानी आपको P से कहां आना है, O पे, तो क्या चीज गायब हो जाएगी, सेंटर के लिए x जीरो हो जाएगा ना बेटा। तो देखिए अगर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले वाले डेरिवेशन को एज इट इज ड्राइव करेंगे, यानी यहां तक तो हम डेरिवेशन करेंगे और बस अगले स्टेप में क्या कर देंगे, सेंटर के लिए x इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। तो फॉर सेंटर x इक्वल टू 0 यानी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यानी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी देख लीजिए ए स्क्वायर 3/2, इस 2 से 2 गया। ओके प्यारे बच्चों, तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई
ए स्क्वायर ओवर 2a क्यूब, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया और ये स्क्वायर से ये देखिए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो प्यारे बच्चों सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, एट सेंटर, वो होगा म्यू नॉट आई ओवर 2a। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर ग्लोब। तो अगर एक्सिस के किसी पॉइंट पर पूछे तो वही हमारा पहले वाला डेरिवेशन, लेकिन अगर सेंटर पर पूछे तो हम पहले तो उतना ड्राइव करेंगे और उसके बाद बस ये थोड़ा सा अलजेब्रा और हम कर देंगे। तो ये एक तरह से दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अगर आप पहले वाला आर्टिकल याद करते हैं तो ये अगर पेपर में आ जाए तो ये भी आप कर देंगे। बस क्या करना है, एक्स की सेंटर के लिए एक्स की वैल्यू क्या कर देनी है, 0 कर देनी है एंड यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, चलिए तो ये आपने बेटा कर लिया होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस कंसेप्ट को आप सीख लीजिए तो न्यूमेरिकल में काफी आपको टाइम बचेगा और एनर्जी आपकी बचेगी। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क। ठीक है, अगर हमारा वायर कैसा है, एक आर्क की फॉर्म में है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा वायर, ठीक है, एक एक्स वाई, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई क्या होगा प्यारे बच्चों, सेंटर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर। कोई भी आर्क, ध्यान देना हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्क की, कोई भी आर्क सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो देख लीजिए, ये क्या हो जाएगी, ये किसका काम करेगा प्यारे बच्चों, रेडियस का काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूं आर, या अभी हमने जो डेरिवेशन किया है सर्कुलर रिंग वाला, तो चाहे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला हो चाहे सेंटर पे, हमने क्या लिया है, ए रेडियस लिया है। देखिए आर्क होता क्या है, आर्क बेटा पूरे सर्कल का हिस्सा होता है। आर्क क्या होता है, पूरे सर्कल का हिस्सा। देखिए मैं आपको बता देता हूं आर्क का सेंस क्या है। हमने ये लिया सर्कल, हमने क्या पता करा, पहले हम, ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस। सबसे पहले तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ढूंढा बाहर, सेंटर के बाहर। ओके, चलिए ये हमारा पहला काम था। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड ढूंढा कहां, सेंटर पे, लेकिन था किसके लिए, पूरी रिंग के लिए। अब हमने क्या करा, ये जो हमारी पूरी रिंग है, ठीक है, इसका हमने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। मान लीजिए हमने इसका, ये केवल पूरी रिंग का हमने केवल इतना सा हिस्सा ले लिया, ये ओके, एक्स वाई, ठीक है, और मान लीजिए ये सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, थीटा, करंट कितना है, आई। तो अब बताइए एक छोटे से आर्क की वजह से, ठीक है ना, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका फॉर्मूला रट लीजिए, B इज इक्वल टू, बेटा सर्कुलर रिंग के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, यही तो ड्राइव हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर ग्लोब। तो आर्क के लिए क्या है, कुछ नहीं, इतना लिखना है, इसके बाद थीटा अपॉन 2 पाई कर देना बस, ठीक है, या थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2 पाई लिख लो, 360 लिख लो, एक ही बात है।
दिस इज द मेन फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला। कैसे, देखिए अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको अप्लाई करूंगा फॉर सेमी सर्कल। अगर आपका सेमी सर्कल है, ठीक है, ये देखिए ये हो गया सेमी सर्कल, तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है a, करंट कितना है I, तो बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a, कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री, तो 180 अपॉन 360 कितना हो जाएगा 2, तो म्यू नॉट I अपॉन, जल्दी बताइए, 4a। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। रट लीजिए, न्यूमेरिकल में काफी काम आने वाला है। चलिए बेटा इसी को अप्लाई कीजिए फॉर क्वार्टर सर्कल यानी 1/4। तो जो क्वार्टर सर्कल होगा वो कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। मान लीजिए करंट आई है, ठीक है, वायर है XY, ठीक है, क्वार्टर सर्कल अगर, तो जल्दी बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। म्यू नॉट I ओवर 2a, 90 डिग्री ओवर कितना 360, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट I ओवर 8a। देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस फॉर्मूले से कैसा भी आर्क हो, उस आर्क से उस आर्क के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने 3 चीजें इस वीडियो में सीखी। नंबर 1, अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, इफ वी हैव अ सर्कुलर रिंग और उस रिंग में करंट है I, तो उस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमने सीखा। दूसरा, रिंग के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और तीसरा, अगर हमारे पास पूरा सर्कल ना होके उस सर्कल का छोटा सा भी हिस्सा, थोड़ा सा भी हिस्सा है, तो उस हिस्से की वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू आर्क। तो ये 3 चीजें हमने सीखी। ओके, तो दिस इज इनफ फॉर इन दिस वीडियो। पर हाँ, मेन थिंग हमने क्या सीखी बेटा, डायरेक्शन, यानी उंगलियां सर्कुलर रिंग के लिए राइट हैंड थंब रूल कैसे लगता है, उंगलियां करंट की डायरेक्शन बताएंगी तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो ये बेटा हमने थ्योरी कंप्लीट करी है, आर्टिकल कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे एनसीईआरटी के और जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं। ओके।